ओम शांति। 27 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज किया है 8 अक्टूबर 2002 मधुबन। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। मुरली का सार है, शिव भगवानुवाच, आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आज बाबा ने क्या कहा कि बच्चे आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो, है ना। बाबा कहते हैं आज मुरली में कि बच्चे लव और ला, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसका बैलेंस रखने से संगठन में मजबूती आती है। इसलिए बाबा कहते कभी दिल शिकस्त नहीं बनो, केवल लव से भी नहीं चलो और केवल ला से भी नहीं चलो। लव और ला दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सुनते हैं आज की मुरली। आज बाबा विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात किया। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का आधार है। बाबा ने क्या कहा, ये परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार क्या है, आत्मिक प्यार। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। तो आज विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी हैं। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भगवान के डायरेक्ट बच्चे बने ना, तो आत्मिक पढ़ाई जब मिले तो आत्मिक प्यार भी मिले। तो बाबा ने कहा कि बच्चे प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुआ अनुभव करते हो। पूछा, प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। बच्चों को पूछते हैं बाबा कि प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसे भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति, ब्राह्मण नेचर बन गई है, बनानी पड़ती है या बन गई है। बाबा ने पूछा कि आपकी जो नेचुरल नेचर है ब्राह्मण वाली, तो वो जो प्रवृत्ति है वो बनानी पड़ती है या बन गई है। फॉलो फादर, फॉलो मदर। बाबा कहे कि अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। कौन सा स्वरूप था बाबा का? अनादि नेचर, प्यार का सागर स्वरूप था ना बाबा का, यही है ना। तो इससे बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार की नेचर वालों को अपना बना लिया। तो अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो आप, बाबा ने कहा, तो अपना बना सकते। जो बाप ने कर्म करके दिखाया प्रैक्टिकल में, क्या आप वो कर सकते? तो अपने से पूछो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? बाबा की नेचुरल नेचर क्या है? प्यार का सागर, वो नेचुरल है। तो बाबा ने कहा कि किसी भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। क्या है ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर? मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते, या कर सकते हैं या नहीं? पीछे वाले बोलो। जो समझते हैं कर सकते हैं वो एक हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, मुबारक हो। फिर बाबा बोले कि फिर सरकमस्टांस आते हैं, अर्थात परिस्थितियाँ आती हैं। परिस्थितियाँ, सरकमस्टांस तो आने ही हैं। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन्स हैं, और साइड सीन्स कभी एक जैसे तो नहीं होते। बाबा ने कितनी अच्छी बात बोले कि बच्चे देखो, ब्राह्मण जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वो सब साइड सीन के तरह हैं। तो साइड सीन सभी एक जैसे तो नहीं होते। कोई सुंदर भी होती है,
कोई गंदगी की भी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है। तो हम कौन हैं? रूहानी यात्री हैं। तो बाबा कहते बच्चे कि पार करना राही का काम है ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए ना, तो पार करना है ना। तो आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या है? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ ग्रुप ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसीलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। बाकी है सभी मधुबन निवासी। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसा नहीं समझे कि आज हमको मधुबन निवासियों ने निकाल लिया है। हा? नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं। सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं, तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतना स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ये नज़दीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है, नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और ला का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन ला और लव का बैलेंस मिल करके ला नहीं लगे, ला में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, ला के साथ लव इतना दिया, जो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। ला जरूर उठाओ, लेकिन ला के साथ लव भी दो। सिर्फ ला नहीं, सिर्फ ला से कहा कहा आत्मा कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती हैं। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे, तब दूसरों के प्यार की, अर्थात आत्मिक प्यार, दूसरा प्यार नहीं, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। सिर्फ शिक्षा नहीं देना, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना। अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिट चैट की तथा सभी को नज़र से निहाल करने की दृष्टि दी। हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं। जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं। बाबा पूछते हैं कि जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं? कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया, तो चमकते हुए सितारों को देख खुश रहते हो? दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं, बजते हैं। कौन सा गीत दिल गाती है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते हो। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? बाबा ने पूछा कि सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया, उससे ज़्यादा क्या होगा। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य सारे कल्प में
ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले। रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएगी। अभी वर्तमान समय के प्रमाण, संगम युग के समय का महत्व समझ कर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। क्या बोला इस बाबा ने कि श्रेष्ठ मतलब एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता लेकिन बहुत समय जाता है, और यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना, अच्छी तरह से स्मृति में रहता है। देखो, आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना। अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है। सब विशेष आत्माएं हो। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कर्म कार्य में लगाओ। बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा देन है। परमात्मा देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषता भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता है। हाँ, बाबा कहते हैं जो प्रसाद होता है सिर्फ अपने प्रति यूज नहीं किया जाता है, बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी है, महादानी है। शक्तियां भी महादानी हैं। बाबा ने पूछा, शक्तियां भी महादानी हैं? एक दो घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार। इसलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना। आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है। कितना भरपूर भंडार है। अखूट भंडार है। फूटने वाला है क्या? बांटने में एका नामी तो नहीं करते। इसमें फ्राक दिल बनो। बाबा ने कहा फ्राक दिली से बांटो। देखो, व्यर्थ गंवाने में एका नामी करो, लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो, है ना। बाबा ने कहा सभी खुश हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड ऑफ बहुत खुश। ऐसे तो नहीं ना। फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? बाबा ने पूछा कि बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? तो फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है। उसमें सभी की भिन्न भिन्न मूड आती है। कितना मजा आता होगा देखने में। सब सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है। दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाला माने देने वाले, लेवता नहीं देवता। कितने बार देवता बने हो? अनेक बार बने हो ना। तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है ही दुख अशांति, क्या देंगे? वो ही देंगे ना। और आपके पास क्या है? सुख शांति। सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया, ऐसा तो नहीं समझते हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो। नज़दीक तो मधुवन के रह रहे हो। मधुवन का घेराव तो अच्छा किया है। फिर बाबा बोले हॉस्पिटल वालों की सेवा भी अच्छी कर रहे हैं। शांति वन के भी बहुत हैं। पार्टी वाले सिकिलधे हैं, थोड़े हैं इसीलिए सिकिलधे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है, इसीलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाना, बाबा ने कहा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं। अच्छा, फिर सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा बोले कि सभी सेवा के निमित्त अपना भाग बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है।
तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा। तो जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती हैं। ऐसा सेवा करते हो, तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो? डबल। डबल करते हो, सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती हैं, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा, और किसी भी बात में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो? मधुवन अर्थात याद और सेवा। बाबा ने कहा चलते फिरते मन याद में और सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो? कभी कभी वाले तो नहीं हो ना, सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। बाबा ने क्या कहा? आपको देख सभी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश हो ना? टर्न मिला ना विशेष? बाबा ने पूछा। मधुवन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वमान में उड़ते रहो। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा है। तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बन गए? भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। बाबा ने कहा कि जितना भी समय सेवा के निमित्त मिलता है उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए। तो ऐसा लक्ष्य रखते हो ना? अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, बाबा बोले, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भाव। बाबा ने कहा सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। बल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। आज का स्लोगन है, अपनी नज़रों में बाप को संभालो तो माया की नज़र से बच जाएंगे। बाबा ने कहा अपनी नज़रों में बाप को संभालो तो माया की नज़र से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।